आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 में रूस, ऑप्शन 3 में अर्जेंटीना, ऑप्शन 4 में जापान। तो हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना देश के साथ हाल ही में भारत ने समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो भारत देश ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना देश के साथ समझौता किया है। जो भारत सरकार के खान मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है। जो लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना देश के साथ समझौता किया जाएगा। 200 करोड़ का समझौता हुआ है अर्जेंटीना देश के साथ, 200 करोड़ का। जो लिथियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, तो बोलीविया देश में है, उसके बाद अर्जेंटीना में है, उसके बाद चिली में है। और उत्पादन की दृष्टि से सबसे कहाँ ज़्यादा होता है, तो लिथियम उत्पादन की दृष्टि से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तब उसके बाद चिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान कर रहा है। तो हाल ही में कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान कर रहा है। तो हाल ही में कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान कर रहा है। तो ऑप्शन 1 में जापान, ऑप्शन 2 में जर्मनी, ऑप्शन 3 में स्विट्जरलैंड, ऑप्शन 4 में है भारत। तो हाल ही में कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड देश, जो हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान कर रहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान कर रहा है स्विट्जरलैंड देश, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। जो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान कर रहा है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की अवधि को कहा जाता है। तो गर्भावस्था की अवधि को क्या कहा जाता है। तो जेस्टेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, ओव्यूलेशन पीरियड, मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो इनमें से गर्भावस्था की अवधि को क्या कहा जाता है। तो जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जेस्टेशन पीरियड इसका आंसर हो जाएगा। जो गर्भावस्था की अवधि को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो हाल ही में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन 1 में है केरल, ऑप्शन 2 में कर्नाटक, ऑप्शन 3 में तमिलनाडु, ऑप्शन 4 में है उड़ीसा। तो हाल ही में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो हाल ही में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो हाल ही में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा। तो हाल ही में किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा। तो किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 में राजस्थानी, ऑप्शन 2 में पंजाबी, ऑप्शन 3 में फारसी, ऑप्शन 4 में गुजराती।
तो हाल ही में भारत भाषा फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा फारसी भाषा को, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा फारसी भाषा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर पर स्मारक टिकट जारी किए हैं। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर पर स्मारक टिकट जारी किए हैं, तो इनमें से किस मंदिर पर स्मारक टिकट जारी किए हैं। तो ऑप्शन 1 में केदारनाथ मंदिर, ऑप्शन 2 में स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन 3 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, ऑप्शन 4 में बद्रीनाथ मंदिर। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर पर स्मारक टिकट जारी किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक टिकट जारी किए हैं, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। स्मारक टिकट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक टिकट जारी किए हैं, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में किस राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। तो इनमें से किस राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 में पंजाब, ऑप्शन 2 में हरियाणा, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में राजस्थान। तो इनमें से किस राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। पंजाब के मोहाली शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा, जो यह एक नॉन प्रॉफिट बैंक है। मदर मिल्क बैंक जो नवजात शिशुओं के लिए माँ को का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाता है। जो मदर मिल्क बैंक में माँ के दूध का सुरक्षित स्टोर किया जाता है, दूध को स्टोर किया जाता है, जो उन नवजातों को शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनकी माँ किसी कारणवश स्तनपान कराने में असमर्थ होती हैं। वहाँ मदर मिल्क बैंक में दूध स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो हाल ही में चर्चित रहा भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ऑप्शन 1 में 16 जनवरी 2014, ऑप्शन 2 में 16 जनवरी 2015, ऑप्शन 3 में 16 जनवरी 2016, ऑप्शन 4 में 16 जनवरी 2017। तो जो भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को। जो हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी, ऑप्शन 3 से हो जाएगा। तो स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 16 जनवरी 2016 को शुरुआत की गई थी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो स्टार्टअप राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो गुजरात राज्य है, जो चौथा संस्करण हाल ही में हुआ है। 1 करोड़ जनसंख्या से अधिक वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य गुजरात है, जो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया है गुजरात शहर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। तो हाल ही में जो फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। तो ऑप्शन 1 में बहरीन दिनार, ऑप्शन 2 में कुवैती दिनार, ऑप्शन 3 में यूरो,
ऑप्शन 4 में अमेरिकी डॉलर। तो फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार, जो हाल ही में चर्चा में रहा। जो दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार है, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इसका आंसर हो जाएगा। जो फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कुवैती दिनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मिलन 24 नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है? तो मिलन 2024 नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है? तो मिलन 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ऑप्शन 1 में मुंबई, ऑप्शन 2 में चेन्नई, ऑप्शन 3 में विशाखापट्टनम, ऑप्शन 4 में कोलकाता। तो मिलन 2024 का नौसैनिक अभ्यास जो 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम में इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में मिलन 24 नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम में इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो मिलन 2024 नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 9th एशियन विंटर्स गेम्स के 2 बाघ शुभंकरों के नाम क्या है? तो 9th एशियन विंटर्स गेम्स के 2 बाघ शुभंकरों के नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 में बिन बिन नीनी, ऑप्शन 2 में हुआन हुआन बेई बेई, ऑप्शन 3 में जिंग जिंग और इंग इंग, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 9th एशियन विंटर्स गेम्स होगा वो 2 बाघ शुभंकरों के नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिन बिन और नीनी नाम है। जो 2 बाघ शुभंकरों के नाम क्या है? तो बिन बिन और नीनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बिन बिन और नीनी इसका आंसर है। जो 9th एशियन विंटर्स गेम्स के 2 बाघों शुभंकरों के नाम है बिन बिन और नीनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 15th आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो 15 आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 में साउथ अफ्रीका, ऑप्शन 3 में भारत, ऑप्शन 4 में श्रीलंका। तो आईसीसी जो 15th आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन 15th आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन साउथ अफ्रीका देश में किया जा रहा है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो 16 टीमों ने भाग लिया है। कितने टीमों ने भाग लिया है? तो 16 टीमों ने भाग लिया है। तो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजन किया जाता है। तो जो इसका आयोजन कब किया गया था? तो 1988 में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड्स के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए हैं? तो हाल ही में जो कौन जो है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स यानी इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए हैं? तो ऑप्शन 1 में सुनील दहिया, ऑप्शन 2 में राकेश सिन्हा, ऑप्शन 3 में राजीव सिंह, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं तो सुनील दहिया
नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, सुनील दहिया इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष सुनील दहिया नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है। तो हाल ही में जो मवेशियों के त्यौहार है कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो मवेशियों का त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन एक में केरल, ऑप्शन दो में तमिलनाडु, ऑप्शन तीन में तेलंगाना, ऑप्शन चार में उड़ीसा। तो हाल ही में जो मवेशियों के त्यौहार है कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना शहर में हुआ है। तेलंगाना में जो मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। ऑप्शन तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा, जो मवेशियों का त्यौहार प्रसिद्ध त्यौहार कनुमा का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मार्ग बार समाचार ऑपरेशन किसने चलाया है। तो हाल ही में जो खबरों में रहा मार्ग बार समाचार ऑपरेशन किसने चलाया है। तो ऑप्शन मार्ग बार समाचार ऑपरेशन किसने चलाया है। तो ऑप्शन एक में ईरान, ऑप्शन दो में पाकिस्तान, ऑप्शन तीन में इजराइल, ऑप्शन चार में यूक्रेन। तो हाल ही में जो मार्ग बार समाचार ऑपरेशन पाकिस्तान देश ने चलाया है। ऑप्शन पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा, जो जो ऑप्शन दो सही हो जाएगा, जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है ईरान पे। जो ऑप्शन दो सही हो जाएगा, जो हाल ही में मार्ग बार समाचार ऑपरेशन हाल ही में समाचार में खबरों में रहा है, जो पाकिस्तान ने मार्ग बार समाचार ऑपरेशन ईरान देश पे स्ट्राइक किया है। जो ऑप्शन दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है। तो हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है। तो बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है। तो ऑप्शन एक में एसबीआई, ऑप्शन दो में ओएनजीसी, ऑप्शन तीन में गेल, ऑप्शन चार में एलआईसी। तो बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है। तो हाल ही में बनी है एलआईसी कंपनी, जो भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी एलआईसी बन गई है। ऑप्शन चार सही हो जाएगा, जो 2024 में सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी एलआईसी बन गई है। बाजार पूंजीकरण के अनुसार सबसे मूल्यवान कंपनी एलआईसी बन गई है। ऑप्शन चार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।